धीरेन्द्र शास्त्री की नोएडा कथा में क्यों नहीं आए योगी आदित्यनाथ? पब्लिक दर्पण न्यूज ने खोज निकाली असली वजह। क्या रही वजह कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ आए लेकिन नोएडा को कर दिया अनदेखा? बागेश्वर सरकार से नहीं की मुलाकात। नोएडा में लाखों भगवादारी करते रह गए इंतजार, लेकिन बगल से ही निकल गए योगी। नाराजगी थी या वजह कुछ और? आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पहुंचे नोएडा? वजह राजनीति है या पर्सनल? उधर नोएडा कथा में सनातनी करते रह गए इंतजार। योगी आदित्यनाथ ने मुड़कर भी नहीं देखा एक बार। शिवराज आते हैं, योगी क्यों नहीं आए? बड़ा है सवाल। पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम ने खोज निकाला पूरा सच, देखिए रिपोर्ट में। नोएडा में बागेश्वर सरकार की कथा शुरू होने से पहले ही चर्चे शुरू हो गए थे कि कथा में देश के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता, उत्तर प्रदेश के सरताज योगी आदित्यनाथ देश की सबसे बड़ी और भव्य कथा में शिरकत करने जरूर आएंगे। इधर भक्त इंतजार करते रह गए, उधर योगी आदित्यनाथ कथा की तरफ मुड़े भी नहीं। अब इसी बात को कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि योगी क्यों नहीं आए। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह आते हैं, तो आज उन्हीं सवालों के सटीक और सबूत के साथ जवाब पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम ने खोज निकाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे लाखों सनातनियों को अनदेखा कर योगी आदित्यनाथ बागेश्वर सरकार की कथा में नहीं आए। नोएडा की कथा में एक तरफ लाखों भक्त इस बात को सोचकर आए कि बागेश्वर सरकार के दर्शन होंगे, सनातन पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहीं लाखों लोग ये सोचकर भी आए थे कि हो ना हो सीएम योगी आदित्यनाथ भी बागेश्वर सरकार से मिलने जरूर आएंगे। आज नहीं तो कल दोनों के दीदार एक साथ होंगे। लेकिन ना योगी आए और ना भक्तों के अरमान पूरे हुए। लेकिन नोएडा के पड़ोस में मेरठ तक आकर भी नोएडा को अनदेखा करना क्या योगी आदित्यनाथ की सोची समझी रणनीति थी या कोई राजनीतिक वजह थी? पूरा खुलासा होगा इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि नोएडा में बागेश्वर सरकार ने जो कथा की है वो दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में गिनी जा रही है और इतिहास में इस कथा का नाम अमर पन्नों पर दर्ज हो चुका है। लेकिन एक तरफ जहां कथा दिन ब दिन बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही थी, तो वहीं लाखों को उम्मीद लगी थी कि कथा में योगी आदित्यनाथ जरूर आएंगे, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना आए। लेकिन उनका आना सभी ने सुनिश्चित मान रखा था। पर कथा समाप्त हुई और बागेश्वर सरकार ने नोएडा से विदा भी ले ली, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं आए, जबकि उन्होंने इसी बीच में नोएडा के नजदीकी क्षेत्रों का दौरा भी किया था। इसके बावजूद वो नोएडा में नहीं आए। कुछ सनातनियों के ये बात खटक भी रही है। वो सोच रहे हैं कि बागेश्वर सरकार ने इतना शानदार माहौल नोएडा में बनाया था, इसके बावजूद योगी क्यों नहीं आए? कहीं इसके पीछे कोई निजी वजह तो नहीं है? तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे कोई निजी या राजनीतिक रंजिश बिल्कुल भी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ तो हमेशा से ही हिंदुत्व के कट्टर नेता रहे हैं। उन्हें आने का मौका मिलता तो वो क्यों चूकते? लेकिन वो यहाँ केवल कथा सुनने आए, लोगों की सहूलियत में दिक्कत ना हो इसी के लिए नहीं आए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नोएडा की कथा में बाबा के इतने पागल पहुंच रहे थे कि नोएडा में लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ आते तो वहां कथा स्थल पर भीड़ को संभालना एकदम असंभव हो जाता। ऐसा भयंकर रैला उमड़ता कि लोगों को टस से मस होने की भी जगह नहीं मिलती। इसके साथ ही इतनी भीड़ होने की वजह से कोई हादसा भी हो सकता था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने वोटों को लुभाने से अच्छा लोगों की सुरक्षा को चुना और वो नोएडा कथा में नहीं गए। तो वहीं दूसरी एक वजह और योगी के कथा में ना पहुंचने की है। दरअसल इन दिनों हर तरफ जल प्रलय आई हुई है और ऐसे में कई जगह लोगों की जान पर बात बनी हुई है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने कथा में ना जाकर वाहवाही लूटने के बजाय लोगों की जनता का विकल्प चुना। योगी कथा में जा भी सकते थे अगर वो एक संत नहीं होते तो, क्योंकि जनता को मरता छोड़ लोकप्रियता के पीछे भागना नेताओं का काम है और एक संत का पहला काम जन सेवा होता है, जिसकी वजह से योगी ने लोगों की सेवा का रास्ता चुना और लोकप्रियता हासिल करने के विकल्प को ठुकरा दिया। वैसे भी योगी कितने बड़े सनातनी हैं इस बात को तो दुनिया जानती ही है। उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि क्या नोएडा ना पहुंचने की कोई और भी वजह है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल चतौन की रिपोर्ट।